प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं राजकुमार यादव आज आपको गुण संधि पढ़ाऊंगा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको दीर्घ संधि पढ़ा दिया है। तो जैसा कि आप हमारे बोर्ड पर देख रहे हैं, गुण संधि लिखा गया है। तो गुण संधि का पहले हम सूत्र समझते हैं। क्या है सूत्र? सूत्र क्या है? इसका जो सूत्र है वह है आद गुणा। सूत्र है आद गुणा। अब इसका जो नियम होगा, नियम समझ लेते हैं। या नियम या इसको इसी को परिभाषा भी कहते हैं, नियम को। तो जैसे छोटा आ या बड़ा आ के बाद जब ई उ री री आए तो ई के स्थान पर ए उ के स्थान पर उ ओ री के स्थान पर रा लरे के स्थान पर री के स्थान पर री के स्थान पर अल, लरे के स्थान पर अल हो जाता है। आपको ध्यान रखना है कि जैसे छोटा आ या बड़ा आ के बाद यदि ई आएगा तो ई के स्थान पर ए हो जाएगा। उ आएगा तो उ के स्थान पर ओ हो जाएगा। री आएगा, री आए तो री के स्थान पर अर हो जाएगा। और लरी आए तो लरी के स्थान पर क्या हो जाएगा? अल हो जाएगा। अल आधा ला हो जाएगा। यानी ये सब हो जाएंगे। ठीक, इनका तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो इन चीज़ों को आपको विशेष ध्यान में रखना है कि जैसे छोटा आ के बाद यदि छोटा आ हो या बड़ा आ के बाद यदि ई आता है तो ई के स्थान पर क्या होगा? ए होगा। छोटा या बड़ा आ के बाद यदि उ आता है तो उ के स्थान पर क्या होगा? ओ होगा। छोटा या बड़ा आ के बाद यदि क्या है? री आता है तो री का अर हो जाएगा। लरी आता है तो लरी का अल हो जाएगा। तो अब हम यानी एक एक का उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण समझ लेते हैं कि जैसे यदि आ के बाद ई आया है तो ई का एक ऐसे हुआ है। इसका उदाहरण देखेंगे। जैसे एक शब्द है गजेंद्र, दिया गया है गजेंद्र है तो इसका जब संध विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा गज धन इंद्र। ठीक, इसमें छोटा आ है। ठीक, यहाँ पर क्या है? छोटा आ है। गज में छोटा आ है और उसके बाद यहाँ पर ई आया है तो असमान स्वर आया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो गया। उसके बाद ये बना आपका गज। ठीक, हलंत वर्ण है, इसकी मात्रा लगेगी ए की तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गजे। और आधा ना और 10 शेष वैसे बचा, इसको उठा के क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो ये हो गया गजेंद्र। इसी प्रकार आपका है राजेंद्र है। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा राज धन इंद्र।
तो यहाँ पर क्या है छोटा आ, यहाँ क्या है ई है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए हो गया। ठीक, उसके बाद ये हो गया राज, हलंत वर्ण हो गया। उसके बाद फिर ये क्या हलंत वर्ण हो गया, तो हलंत तब हटेगा जब इसकी मात्रा लगेगी, तो हलंत हटा के इसकी मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा राजे। और आधा ना द और रा शेष वैसे बचा है। इसी टाइप से गजेंद्र, महेंद्र, सुरेंद्र, नरेंद्र से सारे शब्द ऐसे बनेंगे। जैसे अगला शब्द ले लेते हैं सुरेश, सुरेश है तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सुर धन ईश। ठीक, सुरधनीश, यहाँ छोटा आ, यहाँ पर क्या है ई है, बड़ी ही तो यहाँ पर क्या हो गया ए हो गया। अब इसको जो जोड़ेंगे तो हो गया सुर, हलंत वर्ण है, इसकी मात्रा लगा दिए तो हो गया सुरेश, सा शेष बचा, इसको जोड़ दीजिए सुरेश हो गया। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके पश्चात अब हम देखेंगे कि ई के बाद यदि ऊ आता है तो ऊ का क्या हो जाता है, ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है। यानी आप इसी आधार पर प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक, जैसे ई के मतलब छोटा आया, बड़ा के बाद यदि ऊ आता है तो ऊ का ओ कैसे हो जाता है, ये हमको ध्यान में रखना है। ठीक, जैसे एक शब्द है महोदय, महोदया। ठीक, एक शब्द क्या है महोदय है, तो महोदया। उसके बाद एक शब्द है गंगोर्मी, गंगोर्मी। ठीक, गंगोर्मी है। या एक शब्द इसी में फिर हम ले लेते हैं गंगोदकम, गंगोदकम। ठीक, गंगोदकम है, ऊपर अनुस्वार लगाना। अब इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा महा धन उदय। यहाँ पर क्या है बड़ा आ है, यहाँ क्या है ऊ है। बड़ा आ के बाद यानी आ के बाद यदि ऊ आया तो यहाँ पर क्या हो गया ओ हो गया। अब ये बना आपका क्या महा हो गया, ये हो गया हलंत हो गया। ठीक, ये हो गया क्या हलंत वर्ण हो गया, इसकी मात्रा लगी तो ये हो गया हलंत हट गया तो ये हो गया क्या महो। और दय शेष बचा है तो इसको उठा के क्या करेंगे जोड़ देंगे, महोदय बन गया। ठीक, इसी प्रकार आपका है गंगोर्मी, तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो जाएगा गंगधन उर्मी। ठीक, यहाँ पर क्या है छोटा है, यहाँ पर क्या है ऊ है, तो ये क्या हो गया ओ हो गया। ठीक, तो ये बचा आपका क्या, ये बना आपका क्या, ये हो गया क्या गंग। ठीक, ये बना आपका गंग, इसकी मात्रा लगेगी तो हलंत हट गया तो ये हो गया गंगो रमा मेरी, शेष वैसे बचा, इसको जोड़ देंगे। उसके बाद है गंगोदकम, तो इसका भी शेष गंग धन उदकम, उदकम हो गया। ठीक, यहाँ पर क्या है छोटा आ है, उसके बाद यहाँ क्या है ऊ है, तो ये क्या हो गया ओ हो गया। ठीक, उसके बाद ये बचा आपका क्या गंग, हलंत वर्ण है। ठीक, अब इसकी जो मात्रा लगेगी ओ की तो हलंत हट गया तो हो गया गंगो दकम, से जोड़ दीजिए दकम। ठीक, इसी तरह आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो यानी महोदय, महाधनुदय, गंगोदकम, गंगधन उर्मी, नहीं गंगोर्मी, गंगधन उर्मी, गंगोदकम, गंगाधन उदकम। इसी प्रकार और भी बहुत सारे शब्द इसमें दिए, बहुत सारे शब्द आप बना सकते। जैसे चंद्रोदय है, एक शब्द है चंद्रोदय, चंद्रोदय। अगर इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा चंद्र धन उदय। यहाँ पर छोटा आ है, यहाँ पर क्या है ऊ है, तो यहाँ क्या हो गया ओ हो गया। अभी बचा आपका क्या, ये बन गया आपका चंद्र, हलंत हो गया, इसकी मात्रा लगेगी ओ की तो हो गया चंद्रोदय, से जोड़ दीजिए। ठीक, तो ये क्या हो गया चंद्रोदय। ठीक, चंद्रोदय, तो यानी शेष आपका क्या है, यदि यहाँ पर क्या र लगा है तो यहाँ भी र लगा दीजिए तो हो गया चंद्रोदय। ठीक, इसी प्रकार अगला आपका है, ये तो महोदय हो गया, गंगोर्मी हो गया, गंगोदकम हो गया, चंद्रोदय हो गया। अब क्या है ऊ के बाद यदि क्या छोटा आया, बड़ा आ के बाद यदि री आता है तो री का रा कैसे हो जाता है, ये अब हमको ध्यान में रखना है। यदि री के बाद यदि
क्या आता है, छोटा आया बड़ा आ के बाद, यदि यहाँ पर जैसे छोटा है उसके बाद बड़ा है, तो बड़ा आ के बाद यदि री आता है, री, तो री का अर कैसे हो जाता है, अर, ये ध्यान रखना। मतलब री का अर कैसे हो जाता है, इन चीज़ों को हमको विशेष ध्यान में रखना है कि जैसे छोटा आया बड़ा आ के बाद यदि री आता है तो री का अर कैसे हो जाता है। जैसे एक शब्द है, जैसे एक शब्द है, पहला शब्द है महर्षि, क्या है, महर्षि। दूसरा है राजर्षि, दूसरा क्या है, राजर्षि है। और तीसरा फिर क्या हम ले सकते हैं, जैसे है वर्षातुत, ठीक, या जैसे अगला ले लेते हैं देवर्षि, ठीक, या और भी है राजर्षि, महर्षि है, सप्तर्षि आप ले लीजिए, सप्तर्षि, ठीक। अब यहाँ पर जब इन सब का संधि विच्छेद हमको करना है, 4 शब्द दिए हैं, तो जैसे इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा महा धन ऋषि, ठीक। यहाँ पर क्या है, बड़ा आ है, यहाँ क्या है, री है, तो यहाँ आसमान क्या है, यानी क्या है, आसमान री आया है, तो यहाँ पर क्या हो गया, अर हो गया, तो ये बना आपका क्या, महा, ठीक। ये क्या बना, मह बना, हलंत वर्ण है, अर जोड़ना है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, अर जोड़ना है, तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, यानी बड़ा आ है तो बड़ा आ के बाद यदि री आया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, महर्षि। अब छोटा आ इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी अब ये हमारे पास इस इतना जोड़ना है हमको इसमें, तो क्या हो जाएगा ये, और उसके बाद फिर आपको इतना जोड़ना, इसमें जोड़ना है, शेष इतने बचे हैं। तो अब इसका जब इसका जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये छोटा हलंत हट गया, जो हलंत था ये हलंत, यहाँ पर जो हलंत है ये हलंत हट गया, तो ये बच्चा क्या, महर हो गया। और उसके बाद आधार रा है, उसके बाद पूर्ण व्यंजन आ रहा है, तो रा का क्या हो जाएगा, यानी जो ये आधार रा है, यदि रा के बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण आए, व्यंजन वर्ण आता है तो रा का क्या हो जाएगा, रेफ हो जाएगा, यानी ये उड़ा हुआ रा के रूप में लिख उठेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, यानी इसका रेफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, महर्षि, यानी ये हो गया क्या, महर्षि, ठीक। इसी प्रकार आपका शेष है राजर्षि, तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो राज प्लस ऋषि है, ठीक, राज प्लस ऋषि है, धन है, ऋषि है, यहाँ छोटा आ है, यहाँ पर क्या है, री है, तो यहाँ क्या हो गया, अर हो गया, ठीक। अब यहाँ पर अर हो गया, तो ये क्या बचा आपका, राज बन गया, ठीक, हलंत वर्ण है, अर जुड़ा तो रा, हलंत हट गया, तो ये बना क्या, रर, ठीक। उसके बाद श्री जब जोड़ेंगे तो इसके बाद पूर्ण व्यंजन आने के कारण इसका रा का क्या हो गया, रेप हो गया, तो रा का जब रेप हो जाता है तो रा जो है ऊपर वाले रा के रूप में लिख उठता है, ठीक। इसी प्रकार आपका देवर्षि भी है, इसी प्रकार आपका सप्तर्षि भी है, आप इनको कर सकते हैं। चलिए सप्तर्षि का कर देते हैं, तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो सप्त धन ऋषि, सप्त धन क्या है, ऋषि है, यहाँ पर ता में क्या है, छोटा आ है, यहाँ ऋषि में क्या है, री है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया अर हो गया, ठीक। अभी बच्चा आपका क्या, सप्त हो गया, ठीक, ये बच्चा आपका सप्त हलंत वर्ण है, इसके हलंत तब हटेगा जब ये क्या है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, अर हम जोड़ देंगे इसमें, तो ये क्या है, तो ये बच्चा हलंत तब हटेगा जब इसमें अर जुड़ेगा, तो ये हो गया क्या, सप्त, और यहाँ पर श्री शेष बचा, इसको जोड़ करके ऊपर वाला रेप का र लगा देंगे, ठीक, ये तो हो गया, ठीक। उसके बाद अब आपको अगली जो इसी में अगला जो है, यानी आया आ के बाद यदि री आता है तो रिकार हो गया, और यदि री आता है, सॉरी, री के बाद यदि क्या है, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर अर हो जाएगा, अर, ठीक, अर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या है, लरी के बाद स्थान पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, अल हो जाएगा, ठीक। तो अब हमको अल वाला देखना है,
यानी अल कैसे हो जा रहा है, तो इसको हमको ध्यान में रखना है। ठीक, तो अगला क्या है, 2-3 शब्द इसके भी ले लेते हैं और संधि विच्छेद करके आपको हम नियम हर पर बताते हैं। ठीक, तो इन चीज़ों को आपको विशेष ध्यान में रखने हैं। जैसे है इसी में है यानी यानी क्या है री, यानी इसी में आपको ध्यान रखना है कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद यदि लरी आता है, लरी, तो लरी का अल कैसे हो जाता है, अल, ये चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक, तो जैसे एक शब्द है ममल कार कर, दूसरा शब्द है तवल लकारा। ठीक, पहला है ममल लकारा, दूसरा है तवल लकारा। तो इसका देखिए जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा, पहले का जब संधि विच्छेद करते हैं तो ये हो जाएगा मम धन लेकारा, क्या है लेकारा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या है, माँ में क्या है, छोटा आ है, उसके बाद यहाँ लरी आया, जब लरी आया तो यहाँ पर क्या हो गया, अल हो गया, हलंत वर्ण है, अल हो गया। उसके बाद जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या, मम, ये मम हलंत है, आज छोटा इसमें जुड़ गया तो हलंत हट गया, तो आधा ला है। ठीक, आधा ला इधर भी है। उसके बाद कारा शेष क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक, ये ममल लकारा। ठीक, उसके बाद फिर है तवल लकारा, तो जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा ठीक, तो धन लकारा, तो धन लकारा। ठीक, यहाँ पर संधि विच्छेद की, तो यहाँ पर क्या है, छोटा आ, यहाँ क्या है, या इसमें छोटा है, उसके बाद यहाँ क्या है, लरी है, यहाँ लरी है, तो यहाँ पर क्या हो गया, अल हो गया, अल हो गया। अभी बच्चा आपका क्या, तो बच्चा आपका तो हलंत है, अब इसमें प्लस हमको अल जोड़ना है, अल जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, ये इतना जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, ये हलंता बटेगा, जब अल इसमें जोड़ेगा तो ये हो गया क्या, आधा ला, तवल, और ये इतना शेष में कोई परिवर्तन नहीं, इसको उठाकर क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये हो गया क्या, तवल लकारा। यानी जो गुण संधि है, गुण संधि समाप्त हो गई। ठीक, अगले में आपको हम पढ़ाएंगे, ये आप अगली वीडियो में आपको हम पढ़ाएंगे यड़ संधि, यड़ संधि। ठीक, यानी आपको ध्यान में रखना है कि छोटा आया बड़ा आ के पश्चात जब ई उ री लरी आए तो ई के स्थान पर ए, उ के स्थान पर ओ, री के स्थान पर अर, लरी के स्थान पर अल हो जाता है। यानी इनको आपको विशेष ध्यान में रखनी है, नियम पता रहेगा तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक, यानी आज ये गुण संधि समाप्त हो गई। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस वीडियो को आप पूर्णतः देखिए, देख करके आप अपने जितना अच्छे से अच्छा कमेंट कीजिए, उसके बाद अधिक से अधिक इसको अपने ग्रुप में अपने संबंधित विद्यार्थियों के पास, आप मित्रों के पास इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।